हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिलेक्शन रूट पे। आज के इस वीडियो में हम विशेषण विशेष पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें पूछा था कि किन लोगों को अभी भी समस्या आ रही है विशेषण विशेष पढ़ने में या विशेषण विशेष को पहचानने में। तो कुछ लोग ऐसे थे हमारे साथी जो खुलकर बोले हमसे कि हमको सर विशेषण और विशेष पहचानने में समस्या आती है। जैसे वाक्य दे देता है तो उसमें हम छांट नहीं पाते हैं कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। तो उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, तो उसके संबंध में हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो टॉपिक होता है ये समीक्षा अधिकारी के पर्पज़ से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं। जो 6 टॉपिक निर्धारित की गई है समीक्षा अधिकारी में, उसमें देखेंगे तो ये एक टॉपिक ये भी मेंशन है, यहाँ से 10 प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको, जैसे कुछ लोग होते हैं ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो छोड़ के जाते हैं तो उनको लगता है कि जो बाकी 5 टॉपिक है उसमें हम अपना 100% स्कोर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि आप 5 टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, लेकिन 5 टॉपिक में 2-2, 3-3 प्रश्न करके आपको टफ लगे नहीं है, तो वहाँ पे आप पूरा ज्ञान नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आप इसको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ से पूरे प्रश्न सॉल्व कर लें, यानी 10 प्रश्न सॉल्व कर लें। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जा सकता है, यानी सबको हम पूरा पढ़ के जाएंगे, पूरा कवर करके जाएंगे कि यहाँ से जो भी संभावनाएं बनती हैं प्रश्न की वो हमारे पूरे सही होने की हो। तो इस वीडियो में हम विशेषण विशेष ही पढ़ेंगे, और ये विशेषण विशेष खासकर जो समीक्षा अधिकारी के ही पर्पज़ से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो 10 प्रश्न बनते हैं तो वो इसमें थोड़ा सा डीप में जाके प्रश्न बनते हैं, नॉर्मल प्रश्न नहीं बनते हैं। तो हमारा फोकस यही होगा कि इसमें जो विशेषण विशेष छांटने की जो समस्या है उसको हम आज इसके वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का दूर करेंगे। और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी, तो वीडियो को लाइक किया करिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पसंद आएंगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, और अब अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर बहुत सी सारी चीज़ें फ्री हैं। कहने का मतलब आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं, जो आपकी तैयारी में काफ़ी आपको मदद करेंगी। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं और हमको समस्या कहाँ आती है। तो अगर हम बात करें विशेषण की, तो देखिए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी विषय वस्तु के बारे में देखते हैं कोई चीज़, तो यानी उस विषय वस्तु को देखते हैं तो एक परिभाषा होती है, और हम परिभाषा को देखते नहीं हैं और हमको लगता है कि हम बिना परिभाषा पढ़े केवल एग्जाम्पल सॉल्व करके चले जाएंगे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो पहले हम परिभाषा देख लेंगे, विशेषण की परिभाषा क्या है। ये विशेषण की परिभाषा हम लिखे हैं, ठीक है, ये विशेषण की परिभाषा हम लिखे हैं। ये परिभाषा सामान्य परिभाषा है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें परिभाषा इसकी क्या है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी हम ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे आती हैं और उन शब्द की विशेषता बताती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं, जिस शब्द के बारे में विशेषता बताई जाती है या जिसकी विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, और ये तो हो गई हमारी सामान्य परिभाषा। ठीक है, यानी इस परिभाषा में अगर हम देखेंगे तो संज्ञा के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए और सर्वनाम के भी बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। अगर संज्ञा और सर्वनाम आप पहचानना सीख जाएंगे तो उसके लगे आगे जो शब्द होते हैं, उसके जो संज्ञा सर्वनाम के आगे जो शब्द लगते हैं वही तो विशेषता बतलाता है उनकी, तभी तो विशेषण है। तो पहले संज्ञा पहचान लेंगे, उसके आगे जो लगा शब्द है, यानी वो शब्द को जो आगे लग के उसकी विशेषता बतला रहा है उसको भी हम पहचानना सीख जाएंगे। ये तो हो गई सामान्य परिभाषा। लेकिन इससे ये प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। ये जो प्रश्न है, आप एक चीज़ करिएगा, अभी हम साइड में हैं, इस प्रश्न को आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसमें छाटिएगा कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं जो लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम चीज़ें बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर एक दूसरी परिभाषा होती है। दूसरी परिभाषा ये कहती है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
अब यहाँ पे दो शब्द आपको नए मिल रहे होंगे, विकारी और व्याप्ति। विकारी शब्द क्या कहते हैं? विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन संभव हो। आप जब पढ़ते हैं विकारी और अविकारी शब्द, तो विकारी शब्द में देखते हैं तो आपके चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो यानी विशेषण भी क्या है? एक विकारी शब्द है। विकार, इसमें परिवर्तन कैसे आते हैं विशेषण शब्दों में, अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल विकारी शब्द आप समझ गए। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। व्याप्ति यानी जो फैला हुआ है। अगर संज्ञा फैली हुई है, इसको हम मर्यादित करेंगे जिस शब्द से, उसी को तो हम विशेषण कहेंगे। हम सारे शब्दों को तो विशेषण कहेंगे नहीं। जो शब्द संज्ञा, ये संज्ञा है, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करती है, यानी संज्ञा जो फैली हुई है, व्याप्ति का मतलब फैला होता है, तो व्याप्ति मर्यादित करे उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ तो बात कर दी गई है संज्ञा की, लेकिन हर बार हमें सेंटेंस में संज्ञा नहीं मिलता है, लेकिन सामान्यतः आपको संज्ञा शब्द ही मिलेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी की हम क्या बताते हैं, इसी की विशेषता बतलाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक विशेष हो गया। यानी विशेष को आप सामान्यतः मान के चल सकते हैं कि जहाँ विशेष से होगा वो हमारी क्या हो सकती है? संज्ञा हो सकती है। ऐसा सार्वभौमिक सत्य नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए अभी आप फिलहाल इससे काम चला सकते हैं। तो इसी से देखिएगा अभी ये सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई दो परिभाषा। और एक बात और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा विशेषण के बारे में देख लेते हैं। विशेषण के बारे में आप देखेंगे तो विशेषण के चार भाग होते हैं। ठीक है, हमारे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो हम सारी चीज़ें एक जगह नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा इधर उधर कोने में है, लेकिन हम आपको चीज़ें बता दे रहे हैं। विशेषण के बारे में देख लेते हैं। तो इसके चार भाग होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण और गुणवाचक विशेषण। तो जब सर्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो इसके हम दो भाग करते हैं। इसके दो भाग करते हैं तो हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? एक आपका हो जाएगा मौलिक, शब्द छोटे होंगे लेकिन हम बोल दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, मौलिक। और एक होता है यौगिक, यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इसके होते हैं दो भेद। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे और यौगिक किसे कहेंगे, ये भी देख लेते हैं। तो पहले तो हमको ये जानना होगा, जब ये सर्वनामिक विशेषण है तो यानी सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम को जानने के लिए हमें पहले ये पता करना होगा ये मौलिक है यानी मूल रूप। तो हमें सर्वनाम का मूल रूप पता करना होगा, मूल सर्वनाम कितने होते हैं। तो आपके मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। ठीक है, वो कौन कौन सी संज्ञा होती है? अभी यौगिक मिटा दे रहे हैं, नीचे हम लिख रहे हैं यहीं पे, मौलिक में देखेंगे। तो जैसे आप मान के चलिए, मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो को ही हम क्या बोलते हैं? वो। कोष्ठ में आप कर लीजिएगा। तो यानी ये हो गए हमारे, क्या हो गए? 11 मूल सर्वनाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण, मौलिक विशेषण, कि पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक यानी ये हो गया, पुरुषवाचक में आप देखेंगे तो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। लेकिन यहाँ पे हम जब छोड़ने की बात करते हैं तो इसी की बात करते हैं, मैं, तुम और आप, ये निजवाचक है। इनको छोड़ के जब ये बाकी सर्वनाम किसी संज्ञा के सामने आते हैं, ठीक है, और लग के उनकी व्याप्ति मर्यादित करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, और चाहेंगे तो आप साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं, मिटा के फिर बताते रहेंगे आपको। तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा। निजवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण को छोड़ करके जब अन्य सर्वनाम, जो बाकी बचे सर्वनाम हैं, किसी संज्ञा के सामने आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मौलिक, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम यौगिक देख लेते हैं। यौगिक कैसे कहेंगे?
यौगिक, यानी योग से बना हुआ सर्वनाम। या जैसे मान के चलिए ऐसा, ऐसा शब्द क्या है, ये यौगिक सर्वनाम में आएगा, लेकिन इसका मूल क्या है, इस। ठीक है, इस शब्द से ऐसा बना है, यौगिक से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ऐसा हो गया, और उसके बाद हो गया कैसा हो गया, ठीक है, जैसा हो गया, कितने हो गए या कितना हो गया, ये शब्द क्या है, ये यौगिक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसके भेद हो गए, आपको समझ गए होंगे। अब जब बात करते हैं हम संख्यावाचक की, इसके भी दो करते हैं। एक होता है आपका निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित। अभी हम आपको वहां पे आएंगे जो आपकी मूल समस्या है, लेकिन ये थोड़ा सा आप जान जाइए इसके बारे में, फिर वहां पे हम आप तक आते हैं। आपकी ये पूरी जो आपकी समस्या है ये दूर हो जाएगी, और आप जो परीक्षा में प्रश्न देख के परेशान होते हैं कि कैसे क्या करेंगे, वो सारी समस्याएं यहाँ पे आपकी उसका समाधान होने वाला है। लेकिन देख लेते हैं, तो निश्चित में भी आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप विशेषण थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें जानते होंगे। ठीक है, इसमें भी 5 प्रकार आते हैं। इसमें भी देखेंगे तो 2 टाइप के होंगे, निश्चित परिणामवाचक और परिमाणवाचक, और अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी 1 किलो 2 परिमाण का मतलब होता है नाप तौल की वस्तुएं जो होती हैं वो इसी में आती हैं। तो जैसे 1 किलो सेब की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा निश्चित परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, लेकिन हम कुछ सेब की बात करते हैं, कुछ किलो सेब, यानी अनिश्चित परिमाण हो गया, वो उसका परिमाण जो है निश्चित नहीं है, ये हो गया। उसके बाद गुणवाचक में देख लेते हैं, तो गुणवाचक में हमारे जो होते हैं वो 7 होते हैं। यही बार बार परीक्षा में पूछते हैं और इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न बनता है। ये जो होते हैं इसकी संख्या हमारी पूरी 7 होती है। इस कौन कौन सी होता है इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे काल हो गया, उसके बाद आप देखेंगे तो स्थान हो गया, उसके बाद देखेंगे तो आप जो है रंग, आकार या आकृति, उसके बाद आप देखेंगे तो दशा, दिशा, 1 2 3 4 5 6। एक हमारा कौन सा बच रहा है, जो 7वां हमारा है वो हो जाएगा आपका गुणवाचक। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 7 प्रकार के होते हैं गुणवाचक विशेषण। अब आगे हम देखते हैं, ये सारे विशेषण के बारे में बेसिक चीज़ें हो गई। इसकी परिभाषा हम नहीं बताए हैं आपको, सर्वनामिक की बताए हैं क्योंकि ये ज़्यादा पूछता है, बाकी चीज़ें आप खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, मेन समस्या जहाँ हमारी आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर पूरा विशेषण के बारे में बात करेंगे तो विशेषण अपने आप में बहुत बृहद टॉपिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत जानते हैं या समझ जाएंगे, इसको किताब से पढ़ लेंगे, किताब में सारी चीज़ें ऐसे हूबहू दी हुई हैं, तो इस पर कोई विशेष चर्चा करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। समय जाया होगा, लेकिन हम समय अपना बचा के इसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि हम बताएं, अभी थोड़ा सा हम जो बेसिक प्रश्न आते हैं विशेषण से उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण में कह रहा है कि वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है। इसमें कोई विशेषण नहीं है, लेकिन ये इसलिए हम लिखे हैं ताकि वह को हम पहचान पाएं कि वह कहाँ विशेषण होता है, कहाँ पे सर्वनाम होता है, कहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पे वह बात करें हम वह की, तो वह क्या बता रहा है, वह विद्यार्थी है, यानी वह यहाँ पे सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे हम वह की जगह मोहन भी कर सकते थे, राम भी कर सकते थे कि राम विद्यार्थी है। तो राम का नाम न लेके हम यहाँ पे क्या कह दिए, वह विद्यार्थी है। ठीक है, सर्वनाम यानी सबके नाम में किसी एक का नाम लेके हम सबको कह दें कि वह विद्यार्थी है। अब उसमें से कौन है ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन वह विद्यार्थी है, यानी यहाँ पे वह जो शब्द प्रयोग हुआ है किसके संदर्भ में हुआ है, सर्वनाम के संदर्भ में। यहाँ पे सर्वनामिक ना ही विशेषण की बात की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन नीचे एक उदाहरण दिया है। उदाहरण ये है कि वह लड़का विद्यार्थी है। ठीक, वह लड़का विद्यार्थी है।
अब मान लीजिए कई विद्यार्थी खड़े होंगे साथ में, उसमें कुछ लड़कियां होंगी, ठीक है, और या कई लड़के खड़े होंगे, तो उसमें हम अगर यहाँ पे बात करें एक इंडिकेशन के तौर पे संकेत दें, यानी एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अभी संकेत से हमको याद आ गया कि सर्वनामिक जो विशेषण होता है उसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, यानी सर्वनाम जो है एक संकेत का काम करता है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसको हम अभी ढक लें, अब बोलें लड़का विद्यार्थी है, तो हम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ये पता नहीं, सारे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपसे ही अगर हम बात करें किसी के बारे में, हम कह रहे हैं लड़का विद्यार्थी है, तो आप कहेंगे अरे कौन सा लड़का विद्यार्थी है, ठीक है, किसी एक लड़के के बारे में तो बताएंगे ना। तो यहाँ पे वह लग के क्या किया, ये लड़का शब्द जो है संज्ञा, इसकी व्याप्ति मर्यादित कर दिया। परिभाषा हमारी क्या थी, ये परिभाषा तो जग जाहिर है, ये परिभाषा है, ये पूछता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं। यही पढ़ते नहीं है तो ये सारे प्रश्न जो है समस्या खड़ा करते हैं आपके सामने। परिभाषा एक बार फिर पढ़िएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कह रहे हैं। व्याप्ति मर्यादित हो रही, यानी संज्ञा का जो विस्तार है उसको क्या कर रहा है, ये मर्यादित कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द मर्यादित किया संज्ञा को, वह हमारा क्या है, यहाँ पे इस उदाहरण के लिए वह हमारा क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अभी आप देखें कि वह यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह सर्वनामिक विशेषण है। तो आपको बात मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वह क्लियर हो गया, यहाँ पे वह क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि कब ये सर्वनाम होता है, कब सर्वनामिक विशेषण होता है। अब बात करते हैं कि आगे देखते हैं हमारा ये जो तीसरा उदाहरण है, इसमें कह रहा है कि रमेश की पुस्तक जो है पुरानी है, ठीक है। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है में पुरानी जो है पुस्तक की क्या बता रहा है, दशा बता रहा है कि पुस्तक जो है नई है कि पुरानी है कि क्या है उसकी जो है दशा बता रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अगर पूछेंगे कि विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका क्या हो जाएगा, पुरानी। लेकिन यहाँ पे भी विशेषण के प्रयोग के आधार पे दो भेद हो जाते हैं। तो एक भेद अभी हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सारी चीज़ें हम परिभाषा के माध्यम से हम समझाएंगे। अगर देखिए ये बोर्ड छोटा है तो सारी चीज़ें हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर साथ साथ में आप वीडियो देखते रहेंगे, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो इस उदाहरण से हम दो चीज़ें बताएंगे आपको। प्रयोग के आधार पे यानी अगर हम पुरानी यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तो इस विशेषण को क्या कहेंगे, अगर पुरानी शब्द पुस्तक के आगे लगा दे रहे हैं तो उसको हम कौन सा विशेषण कहते हैं। ये हो गया विशेषण के प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा विशेष विशेषण और एक होता है हमारा विधेय, ठीक है। विशेष विशेषण को हम ही क्या कहते हैं, उद्देश्य। चीजें छोटी हैं, दिख नहीं रही होंगी, लेकिन हम बोल दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा क्या लिखा है। उद्देश्य या विशेष विशेषण उस विशेषण को कहते हैं कि जो विशेष के आगे लगे। यानी अगर यहाँ पे हम कह दें कि यह रमेश की पुरानी पुस्तक है, पुरानी शब्द को आगे कर दे पुस्तक के, यानी यहाँ पे प्रयोग कर लें हम, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग कर लें कि यह रमेश की पुरानी पुस्तक है। पुरानी को अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो गया, अगर विशेषण जो है अगर यानी विशेष के पहले आए तो हम क्या कहते हैं, उद्देश्य या विशेष विशेषण। और यही विशेषण जो इस उदाहरण में लगा हुआ है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, यानी संज्ञा और क्रिया के बीच में आ जाए, यानी विशेष और क्रिया के बीच में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। आप इसको संज्ञा और संज्ञा क्रिया के ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। ये देखिए कि हमारा जो है किसकी जो है विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में उसके किस साइड है, इसके दाएं भाग में है किसके बाएं भाग में है, ठीक है। आप इतना बस ये चीज़ नोटिस करिएगा। अगर पुस्तक के पहले आएगा तो हो जाएगा उद्देश्य या विशेष विशेषण, अगर पुस्तक के बाद आएगा तो हो जाएगा विधेय विशेषण। इस परिभाषा से हमें दो चीज़ें समझ में आ गई। विशेषण के प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण होता है, एक विधेय विशेषण होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप समझ गए होंगे इस बात को। अब आगे देखते हैं हमारा जो है अगला उदाहरण। अगला उदाहरण हमारा क्या कह रहा है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं। इसमें ये शब्द दे के पूछ देता है और चार ठो ऑप्शन बना देगा, वे दे देगा, अच्छी दे देगा, लड़कियां दे देगा और एक कोई और इसी में डाल देता है, या इनमें से कोई नहीं।
पूछता है कि इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है। तो जैसा कि हम आपको बताएं सर्वनाम के बारे में, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्वनामिक विशेषण लगा देते हैं, क्या, वे, जो कि प्रश्न पूरा का पूरा गलत हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़कियां शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, इसमें कौन सा शब्द ऐसा है कि जो लड़कियों की विशेषता के बारे में बात कर रहा है। तो हम उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो लड़कियां अच्छी हैं, ठीक है। हम सारे लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लड़कियों का एक ग्रुप होगा, हम कह रहे होंगे कि वे लड़कियां अच्छी हैं, ठीक है। ग्रुप से जो हट के होंगे वह हम कह देंगे वे लड़कियां अच्छी हैं, वे लड़कियां अच्छी हैं या वे अच्छी लड़कियां हैं। यहाँ पे प्रश्न में है वे अच्छी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे हमारा विशेषण क्या हो गया, अच्छी। लड़कियां क्या हो गया, विशेष, यानी इसी के बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया, ये हो गया विशेषण हमारा। अब हम बात कर रहे थे कि जो विशेषण एक विकारी शब्द है, यानी विकार उसमें परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन किस आधार पे, लिंग, वचन और कारक के आधार पे, उस पे हम क्या कहते हैं, इसमें परिवर्तन आ जाता है। अब परिवर्तन देखते हैं, यहाँ पे हम अच्छी शब्द की जगह अगर अच्छा लगा दें और कह दें कि वे अच्छा लड़कियां हैं, तो सेंटेंस देखेंगे आपको भद्दा लग रहा होगा सुनने में, यानी ये इसमें सेंटेंस में गड़बड़ी आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि हम जो लड़कियां तो स्त्रीलिंग है, तो हमें अच्छी जो विशेषण है इसको भी स्त्रीलिंग में करना होगा। तो यानी हम इस पर क्या कहेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की, ये बड़ी ई की, उसके बाद इसको अच्छी बनाएंगे, तब जाके लड़कियों के संदर्भ में ये सही होगा विशेषण। और यहीं पर लड़का कर दें और अच्छी को अच्छी रहने दें, तो क्या कहेंगे, वे अच्छी लड़का है, तब भी सेंटेंस खराब हो गया। तो यहाँ पे परिवर्तन किसके आधार पे हो रहा है, लिंग के आधार पे विशेषण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विशेषण क्या है हमारा, एक विकारी शब्द है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको विकारी शब्द समझ में आ गया होगा, क्यों हम लगाते हैं यहाँ पे। ये हो गया, इसमें आप विशेषण पहचान लिए कि ये विशेषण कौन सा हो गया, अच्छी, यहाँ पे विशेषण हो गया, विशेष हो गया लड़कियाँ। अब हमारी जो मेन समस्या है इन उदाहरणों में है, आप यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी कहानी। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, ठीक है। तो एक बार फिर पढ़िएगा इसको। उम्मीद है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको अभी भी समस्या आ रही होगी, सांस फूल रही होगी कि इसमें क्या होता है, हम तो पहचान ही नहीं पाते हैं, लेकिन अभी पहचान लेंगे आप। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। एक चीज और याद रखिएगा कि सारे जो संज्ञा होते हैं उनको विशेष नहीं कह सकते हैं। विशेष हम उन्हीं को कहेंगे जो शब्द उनके आगे लग के विशेषण मतलब विशेषता बतला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द के बारे में विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष। इसीलिए विशेष को ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि आप संज्ञा को ही हर जगह ढूंढने लगते हैं। संज्ञा को ढूंढेंगे तो यहाँ भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो विशेष परिभाषा पढ़िएगा, विशेषण की परिभाषा पढ़िएगा, फिर आप जो है इसमें ढूंढने का प्रयास करिएगा। यानी जिस शब्द के बारे में विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष। जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जिस शब्द के थ्रू, जिस शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष। अब उदाहरण फिर से पढ़ते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। अब यहाँ पे पहचानते हैं कि भक्त की करुण पुकार, पुकार यहाँ पे क्या हो गया आपका, आप देखेंगे तो ये हो गया विशेष। विशेष क्यों हुआ, हम यहाँ पे जो करुण शब्द लगा है वो पुकार को मर्यादित कर दे रहा है, इसकी व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है। पुकार तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम उस पुकार की बात कर रहे हैं जो करुण है, ठीक। तो यानी पुकार को मर्यादित किया कौन सा शब्द, करुण। इसलिए करुण हमारा क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। किसके आगे लगा है, पुकार के आगे लगा है। ये किस प्रकार का विशेषण है, उद्देश्य या विशेष विशेषण है, ठीक है। साथ साथ में समझते रहिएगा। अब उसके आगे हम देखते हैं भक्त वत्सल भगवान। क्या हम सारे भगवान की बात कर रहे हैं? पहले बात तो ये समझना होगा कि आपको भक्त वत्सल मतलब होता क्या है। हम ऐसे भगवान की बात कर रहे हैं जो अपने भक्तों की पुकार सुनता है, जो उनसे अनुग्रह या आग्रह करते हैं, उनकी जो है समस्याओं को सुनता है और उनको उनकी मनोकामनाओं को पूरी करता है। हम वैसे भगवान की बात कर रहे हैं, भक्त वत्सल भगवान। सारे भगवान की बात नहीं करें, दुनिया में तो बहुत से भगवान हैं, ठीक। लेकिन उन्हीं भगवान के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या देखेंगे, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। यानी
जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही? भगवान की। तो यहाँ पे भगवान क्या हो गए? विशेष। तो हमारा एक विशेष ये हो गया और दूसरा विशेष कौन सा हो गया? पुकार। तो यहाँ पे इस उदाहरण में विशेष कितने हो गए? विशेष हमारे हो गए 2। विशेषण कितने हो गए? विशेषण कितने हो गए? 2। फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर, आप शब्द को जब बार बार जोड़ देके पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि इस पुकार को मर्यादित करने के आगे जो शब्द लगा है इस कौन सा शब्द है, ठीक है। और क्या इस शब्द से इस पुकार शब्द की मर्यादा जो है सीमा सीमित हो रही है? तो आप समझ जाएंगे कि इसके आगे जो लगा शब्द है ये विशेषण है, ठीक। और उसके बाद जो शब्द है वो विशेष है। तो भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान, जो हमारे भगवान हैं भक्त वत्सल भगवान हैं, दयाद्र हो उठे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 विशेषण निकल के आ रहे हैं, करुण और भक्त वत्सल, और भगवान और पुकार क्या निकल के आ रहे हैं? विशेष निकल के आ रहे हैं, ठीक है। चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी, आगे देखते हैं और ज्यादा होंगी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। विशेषण ढूंढते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय, जो हृदय है वो कैसा है? कठोर है। कठोर हृदय में कोमल भावना, हमारी जो भावना है वो कैसी है? कोमल भावना है, ठीक है। कोमल भावना जगाती। अब देखिएगा, पढ़िएगा फिर से। हम कैसे बालक की बात कर रहे हैं? भोले बालक की। दुष्ट बालक की बात कर नहीं रहे हैं, उपद्रव बालक की बात कर नहीं रहे हैं, दुष्चरित्र बालक की बात कर नहीं रहे हैं। तो हम कैसे बालक की बात कर रहे हैं? भोले बालक की। वह बालक जो भोला बालक है। तो बालक शब्द को मर्यादित कौन किया? भोले। परिभाषा हमारी फिर से यही है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। व्याप्ति मर्यादित कौन का शब्द कर रहा है? भोले। भोले हमारा क्या हुआ? विशेषण हुआ। उसके बाद डाकू, सारे डाकू की बात कर नहीं रहे हैं। कुछ डाकू ऐसे होंगे, भाई धन तो लूटते होंगे, वो डाकू हैं, डराते धमकाते हैं, डाकू हैं, लेकिन थोड़ी सी मानवता होगी। लेकिन यहाँ पे हम कैसे डाकू की बात कर रहे हैं? जो क्रूर हैं, बिल्कुल निर्मम है, उनके अंदर ममता है ही नहीं। तो क्या है? क्रूर डाकू। तो डाकू शब्द को मर्यादित कर दिया किससे? क्रूर से। तो यहाँ पे क्रूर हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं कि कठोर हृदय में, जो हृदय है उनका मृदुल नहीं है। कैसा हृदय है? बहुत कठोर हृदय है, थोड़े भी उनके हृदय में दया भाव नहीं है। तो क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगाती। भावना हमारी जो कैसी है वो कैसी है? कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विशेषण देखेंगे कितना निकल रहा है? भोले निकल के आ गया, क्रूर निकल के आ गया, कठोर, कोमल। तो विशेषण हमारे कितने हो गए? विशेषण निकल के आ गए आपके 4। और विशेष कितने निकल के आए? बालक, डाकू, हृदय, भावना। ये निकल के आ गए विशेष आपके हो गए 4। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखेंगे कि इसीलिए हम कहते थे कि विशेष मान के चलिए कि सामान्यतः संज्ञा ही होता है किसी न किसी रूप में। सामान्यतः की बात हम कर रहे हैं, पूरा 100% नहीं। कहीं कहीं सर्वनाम भी आ जाएगा और कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत से खेले होंगे, ठीक है। ये परिभाषा केवल संज्ञा सर्वनाम की बात की गई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। लेकिन कुछ अपवाद टाइप के होते हैं। भावना कैसी हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई आपकी, ठीक है। संज्ञा के शब्द जब पढ़ेंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो इनके शब्दों को आप देखें। अभी देखिए, आप लोग इतने छोटे नहीं होंगे या इतनी समझ तो होगी कि संज्ञा शब्दों को आप समझ सकते हैं। नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार थोड़ा सा किताब उठा के अपने आप से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लूसेंट से ही पढ़ लीजिएगा, तो आप क्लियर कर जाएंगे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और कौन कौन से शब्द संज्ञा में आते हैं। तो इन 2 उदाहरणों में हम देख लिए कि विशेषण विशेष कैसे पहचानते हैं। फिर आगे देखते हैं
ये जितने उदाहरण हैं ये पिछली परीक्षा से लिए हुए हैं, जो समीक्षा अधिकारी में जो भी पेपर हुआ है, पिछली परीक्षा जो भी हुई है उसी से शब्द ये आपके उदाहरण उठाए हैं। अगर अपने मन से हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि अपने मन से करके चीज़ें सेट करके समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम वहीं से उठाए हैं, वहीं से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जो ऐसे ही प्रश्न आपके फिर समीक्षा अधिकारी में आए तो उन प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर लें। तो तीसरा उदाहरण देखते हैं कि भले, इसमें पहले पढ़ते हैं क्या है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो अब विशेषण ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो लोग हैं वो कैसे हैं? लोग तो बहुत हैं संसार में, लोग, सारे लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वैसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जो लोग भले हैं और कैसे हैं, महान हैं, वैसे लोगों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे विशेषण देखिएगा, भले हो गया और महान हो गया। आगे पढ़ते हैं। वो व्यवहार जो करते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं? वो व्यवहार कर रहे हैं, आपका देखेंगे तो उचित और संयमित। क्या अभद्रता के साथ वो आपके साथ व्यवहारित हो रहे हैं, यानी वो ऐसा कुछ व्यवहार कर रहे हैं जिससे वो अभद्र हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना। तो वो व्यवहार जो कैसा कर रहे हैं आप देखेंगे तो उचित और संयमित व्यवहार कर रहे हैं, यानी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विशेषण हमारा कौन कौन सा निकल के आ रहा है? भले, महान, उचित और संयमित। निकला कैसे? लोग हैं, लोग को हमने व्याप्ति को मर्यादित की किन शब्दों से? भले और महान शब्दों से। यानी हमारे क्या हो गए? विशेषण। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। व्यवहार तो कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं? उचित और संयमित व्यवहार, यानी दो विशेषण यहाँ पे। तो विशेषण हमारे कितने हो गए? 4। और विशेष कितने हो गए? लोग और व्यवहार। इसी की तो विशेषता बतलाई जा रही है। हमारी परिभाषा क्या कह रहा है? जिस शब्द के बारे में विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष। ठीक है। तो विशेष कितने हो गए? 2। विशेषण कितने हो गए? 4। अब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब समझ में आ रही होंगी तो आपको थोड़ा सा अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि अरे ये चीज़ें इतनी आसान है, ये चीज़ें इतनी आसान है। इसी को हम क्या मान रहे थे? टफ मान रहे थे कि हमको विशेष ढूंढना नहीं आता है, हम इसको छोड़ देंगे। तो छोड़िएगा मत दोस्तों, आप समझ ले रहे हैं तो यहाँ से चीज़ें करके आइएगा। बहुत आसान है, बहुत मज़ा आता है विशेष सॉल्व करने में। हमको तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। क्योंकि अब इसको अच्छे से जब कॉन्सेप्ट क्लियर इसका कर लेंगे ना तो आपको भी ऐसे ही मज़ा आएगा सॉल्व करने में। किसी चीज़ से जितना डरेंगे वो उतना ही पीछा करता रहेगा, ठीक है। तो डरेंगे नहीं, इसको डट के सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अगला हम उदाहरण देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। अब यही प्रश्न आपको जब नहीं ये ढूंढना आ रहा था तो आपको लग रहा था कि अरे ये कितना कठिन हो गया, इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, वीडियो हम बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये क्या चीज़ें बता रहे हैं, भाई उनको समझ में आ रहा है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए तो ये बहुत कठिन चीज़ है, और वाकई में कठिन चीज़ है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ये परिभाषा, इस परिभाषा को अगर आप रटे होंगे तो भाई इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ये परिभाषा आप देख लेंगे, ये परिभाषा अपने मन से हम नहीं लिखे हैं, ये परिभाषा किताब में दी हुई है, ठीक है। लेकिन अच्छी किताबें आप लोग पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद ये परिभाषा आप देखेंगे तो कोड करके दिया हुआ है, पूछा भी है परीक्षा में, ठीक है। तो इस बार एक बार फिर से बात कर लेते हैं परिभाषा की। जब इसको पढ़ ही रहे हैं तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, इसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा जब विशेषण आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं कि सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी हो? सुगंधित हो। तो सुगंधित को करिए घेरा में, फिर आगे कस्तूरी के आगे अंडरलाइन करिए, यानी कस्तूरी की विशेषता कौन बता दिया? सुगंधित। सुगंधित हमारा क्या हो गया? विशेषण। उसके आगे देखते हैं सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी। हमारे जो शिकारी हैं वो शिकारी कैसे हैं? लोभ युक्त हैं, उनके अंदर लोभ बहुत है। शिकारी जो है कैसे हैं? लोभी हैं। तो लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का, राजस्थानी को करिए ब्रैकेट में और आगे देखिए हिरन। फिर उसके आगे शिकार जो करते हैं वो नॉर्मल शिकार नहीं करते हैं कि चलिए उनको छूट दी गई है कि आप शिकारी हैं, शिकार करिए। वो अवैध शिकार करते हैं। अवैध शिकार मान जिन जानवरों के बारे में मना हो कि इनका शिकार करना मना है, उसका आप शिकार करेंगे तो वो हो गया अवैध ना, ठीक। तो कैसा शिकार कर रहे हैं लोग? अवैध शिकार कर रहे हैं।
तो शिकार को करिए अंडरलाइन, इनको करिए ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट वाले को देखते हैं कि सुगंधित कस्तूरी, तो सुगंधित हमारा हो गया विशेषण कि लोभी शिकारी। शिकारी कैसे हैं? लोभी हैं। शिकारी शब्द को मर्यादित कौन कर रहा है? लोभी शब्द। लोभी किसकी विशेषता बतला रहा है? शिकारी की। शिकारी हमारा हो गया विशेष, लोभी हो गया विशेषण। लोभी शिकारी राजस्थानी, राजस्थानी कैसा विशेषण है? ये आपका है स्थान वाचक, किसमें आएगा? गुणवाचक में, ठीक है। तो गुणवाचक में राजस्थानी हो गया स्थान, ठीक है, ये हो गया ना। जो गुणवाचक विशेषण के साथ भेद पढ़ते हैं उसमें क्या है? स्थान। ये नहीं, क्षेत्रीयता की बात कर रहा है, ठीक। राजस्थानी हिरण की, सारे हिरणों की बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में, पूरे देश में कहीं बहुत जगह हिरण पाए जाती हैं, लेकिन हम उन्हीं हिरण की बात कर रहे हैं जो राजस्थानी है, ठीक, यानी राजस्थान क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो हिरण हमारा क्या हो गया? विशेष, और राजस्थानी क्या हो गया? विशेषण। शिकार कौन सा हो गया? अवैध शिकार। शिकार की शब्द को मर्यादित कौन किया? अवैध शब्द। अवैध हमारा क्या हो गया? विशेषण। तो आइए विशेषण ढूंढ लेते हैं, कितने कितने हो गए। सारे जितने गोले में है सबको देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 इस उदाहरण में हमारे 4 क्या हो गए? विशेषण हो गए। और विशेष कितने हुए? कस्तूरी, शिकार, हिरण और यहाँ पे सॉरी, कस्तूरी और शिकारी, हिरण और शिकार। ये कितने हो गए हमारे? 4 जो हो गए विशेष। इसमें इस उदाहरण में 4 विशेष हो गए और 4 आपके विशेषण हो गए। अब आगे आते हैं, ये जो है ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनसे थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल आप किसी का भी उठा के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत से विशेषण के वीडियो पड़े होंगे, हजारों या लाखों वीडियो होंगे कई चैनल पे। लेकिन इस तरह से जो चीज़ें हम जितना क्लियर करके बता रहे हैं, ये होता है ग्रुप डिस्कशन में होता है, जब हम कई लोग साथ में बैठ के चीज़ें पढ़ते हैं, उस तरीके से हमको आपको चीज़ें समझा रहे हैं। ना कि अपना जो है चैनल पे जैसे कुछ लोग होते हैं कोर्स बेचते हैं, कोर्स के थ्रू अब चीज़ें बता रहे हैं, तो उस तरीके से हम नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक। एक डिस्कशन टाइप का जैसे होता है कि जैसे हम घर में जब छोटे थे तो हमको कोई चीज़ें नहीं आती थी, भैया थे, दीदी थे, उनसे हम सारी चीज़ें ऐसे ही डाउट क्लियर करते थे, उसी हिसाब से हम आपका डाउट जो है क्लियर कर रहे हैं। ना कि हम आपको आके चैनल पे केवल विशेषण के बारे में प्रवचन देके जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, धैर्य बना के थोड़ा सा देखिएगा, इसको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बार बार आप जल्दीबाजी करके विशेषण पढ़ेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आपको लगेगा कि यार जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करेंगे तो जल्दी सही वो नहीं करेगा, ठीक है। एक बार धैर्य से ऐसे ही समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो बात बोले नहीं समझ में आ रही होंगी उसको आप नोट कर लीजिएगा, तो विशेषण आपको भी कोई समस्या नहीं पैदा करने देगा, ठीक। अब आते हैं इस विशेषण की बात करते हैं। ये जो हमारा जो है उदाहरण है, ये सबसे अलग क्यों है अभी आप देखिएगा। हमारी परिभाषा क्या कहती है कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। यानी हम केवल उसी शब्दों की बात कर रहे हैं जो संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक। हम केवल उन्हीं शब्दों की बात कर रहे हैं जो हैं संज्ञा सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मामला उलटफेर हो जाएगा आपका। सामान्यतः संज्ञा सर्वनाम की ही बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी समस्याएं आती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो आपको 11 बताए थे भेद मूल सर्वनाम के, जो मूल सर्वनाम थे हमारे कितने थे? 11। उसमें कौन किसको किसको हम छोड़ने की बात कर रहे थे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में छोड़ने की बात किसको कह रहे थे? मैं, तुम। निजवाचक में किसको छोड़ने की बात कर रहे थे? आप, ठीक है। इनको छोड़ के जब अन्य सर्वनाम बाकी जो थे, जैसे यह वह, कोई यह वह, कौन क्या, कोई कुछ, ठीक है, जो सो करके, ऐसे जो विशेषण बाकी सर्वनाम थे, वो सर्वनाम जब किसी संज्ञा के आगे आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन और वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन अभी देखिएगा आगे, यानी आपको यहाँ पे छोड़ने की बात कर रहा है, आपको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसको छोड़ करके अन्य सर्वनाम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अभी देखिएगा इसमें, इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। अब इसमें पूछ देगा कि कितने विशेषण है, कितने विशेष। आप तो अगर इतना पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी चीज़ें और क्लियर होंगी। और एक हमारी परिभाषा ये है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम कहते हैं विशेषण। जिस शब्द के बारे में विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए उसे हम कहते हैं विशेषण। यानी विशेष से विशेषण के बारे में हमको ध्यान रखना है, परिभाषा भी याद रखनी है। अब देखिए, वह आदमी,
वह आदमी, यानी वह हमारा क्या है, यहाँ पे हो रहा है सर्वनामिक विशेषण हो रहा है। आदमी हमारा क्या हो रहा है, विशेष। वह आदमी जो कल आया था। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वनामिक विशेषण हो रहा है। जो यहाँ पे जो सो बता रहे थे ना, जो सो करके जो 11 मूल सर्वनाम है उसमें मैं तुम आपको छोड़ करके जो बाकी अन्य 8 बच रहे थे उनको हम क्या कर रहे हैं, सर्वनामिक विशेषण में दे रहे थे ना, मौलिक सर्वनामिक विशेषण में। तो वही यहाँ पे है जो। आप कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं, सबके बारे में जानना होगा। अगर सर्वनामिक विशेषण पढ़ना है आपको तो सर्वनाम, मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना होगा। मूल सर्वनाम की संख्या 11 है, हमने आपको यहाँ पे लिखा था, आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा। जो कल आया था, कल आपके घर आया था, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, वह आदमी जो कल, जो करते हैं ब्रैकेट में कल, आपके घर, आपको करते हैं ब्रैकेट में, आपके घर आया था, बहुत बड़ा ठग था। वो कैसा ठग था, छोटा मोटा नहीं ठग था। ठग शब्द को कौन सा शब्द मर्यादित किया, बड़ा, और ठग को करते हैं अंडरलाइन। यहाँ पे बहुत, इसी शब्द बहुत शब्द से देख लेते हैं कि जो एक विशेषण होता है प्रविशेषण, यानी विशेषता की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ये विशेषण का भी एक प्रकार है। तो सारे विशेषण के बारे में लगभग हमने चर्चा कर ही ली है, कुछ छूटा नहीं है। तो बड़े शब्द की यानी बहुत बड़ा, केवल बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा, तो बड़ा की भी विशेषता बतला दिया बहुत, तो यानी ये क्या हो गया, आपका हो गया प्रविशेषण। लेकिन हम अपने मूल पे आते हैं, वह आदमी जो कल। अब बताइए कल के बारे में अगर हम बात करें तो कल हमारा क्या है, यहाँ पे कल हमारा क्या है, क्या हम केवल संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो आप अगर ढूंढेंगे, आप तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम ढूंढते रहेंगे, संज्ञा कहाँ सर्वनाम कहाँ है, लेकिन कल क्या है, कल सर्वनाम है। आप कहेंगे नहीं, सर्वनाम के जितने भेद होते हैं, पुरुष निज निश्चय अनिश्चय संबंध, और एक कहेंगे कि प्रश्नवाचक करके आता है, ठीक है, यही भेद होगा 6। तो उसमें देखेंगे कल कहीं आ रहा है, कल नहीं आ रहा है। क्या संज्ञा के जो 5 भेद बताए हैं हम, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, उसमें कल कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो न संज्ञा है न सर्वनाम है, तो कल है क्या, कल आपका एक अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द में कौन सा भेद है, ये क्रिया विशेषण का। अब क्रिया विशेषण में कौन सा भेद है, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, उसमें ये है कालवाचक। आज कल की बात हम करते हैं ना, उसी ये आज कल में ये कल है। तो इसकी विशेषता क्या बताया है, जो शब्द से, यानी जो कल आया था, ठीक। आपके घर आया था, यानी कई लोग होंगे, हम उसमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके घर आया था, यानी कई लोगों में से छांट लिए हम, क्या किस कह दिए, जो आपके घर आया था, यानी आपके विशेषण हो गया और घर क्या हो गया, विशेष से। आया था वो बहुत बड़ा ठग है, ठीक। तो यानी विशेषण कौन कौन से निकल के आए, वह निकल के आया, जो निकल के आया, और उसके बाद आपके, और यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा। तो विशेषण कितने निकल के आ गए, 4। और विशेष कितने हैं, आदमी हैं, आदमी, कल, घर और ठग। 4 क्या निकल के आ गए, आपके विशेष से निकल के आ गए, ठीक। तो आप देखें कि ये विशेषण के इस तरीके से भेद हुए, और इस तरीके से हम विशेषण और विशेष को पहचानना सीखें हम। और एक और देखेंगे विशेषण में, तो विशेषण में अगर आप ये सारी चीज़ें नोट कर ली हों तो आप हम इसे साइड में हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें आप यहाँ से मिटाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, आशा कर लेते हैं, आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप जो है समझ में आ गई होंगी, कैसे विशेषण विशेष हम छाटते हैं। आगे हम बताते हैं कि विशेषण में और कैसे प्रश्न आते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक। अब हम ऐसे मान लीजिए आपको दे दिया ये, ठीक, ये दे दिया, पूछ लिया कि इसमें विशेषण क्या है। तो आप तो ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, ये जितने थे हम आपको भी जो समझाए थे, कहेंगे सर ये तो जितने चीज़ें हम पढ़े थे उसमें से मिल ही नहीं रहा है कि विशेषण इसमें कौन सा छाटेंगे। ये तो हम ब्लू कलर से छाट दिए हैं, लिख दिए हैं, तो आपको लग रहा होगा ना ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। लेकिन अब अभी इसको हम ब्लैक कलर से पूरा लिख देते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक होता है पदबंध। अब पदबंध किसे कहते हैं, वाक्य के उस पद को, वाक्य में कई पद होते हैं लेकिन
जो ये अक्सर क्या होते हैं, पद परस्पर मिल के अर्थ तो देते हैं। ये शब्द जैसे बंगले के पीछे लगा, ये सारे पद जो हैं मिल के परस्पर अर्थ तो देंगे लेकिन पूरा अर्थ नहीं देंगे। अगर मान लीजिए हम कह दें कि पूरा अर्थ कैसे नहीं देंगे, कि बंगले के पीछे लगा, हम इसको ढक लेते हैं, तो आप इसको क्या कर पढ़ेंगे, बंगले के पीछे लगा, क्या लगा, एक गाना है ना, कांटा लगा, क्या कांटा लगा बंगले के पीछे, नहीं। तो क्या अर्थ निकालेंगे इसका, अपने मन का अर्थ करेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। यानी ये पूरे अर्थ तो नहीं दे रहे हैं, पदबंध यही होता है, वाक्यांश इसी को कहते हैं, पदबंध या वाक्यांश, ठीक है। ये कई पद मिलके साथ में मिलके अर्थ तो देंगे लेकिन पूरा अर्थ नहीं देंगे। तो अब यही हम कहें ना कि बंगले के पीछे लगा, अब इसको ढक लिए, क्या लगा, कुछ नहीं, पता नहीं है क्या लगा, लेकिन बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। कौन सा पेड़ गिरा, वो पेड़ जो बंगले के पीछे लगा था। तो 10 लोग होंगे, अच्छा हाँ उसी पेड़ के बारे में बात कर रहा है जो बंगले के पीछे लगा था, ठीक है। आपके गांव में तो कई पेड़ होंगे, कौन सा पेड़ गिर गया, नहीं पता कौन सा पेड़ गिर गया, लेकिन कौन सा पेड़ गिरा, जो बंगले के पीछे लगा था। तो यहाँ पे विशेषण कौन सा हो गया, ये पूरा का पूरा वाक्यांश हो गया, ये पूरा का पूरा वाक्यांश ही क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया। तो विशेषण ऐसे भी पूछते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, प्यास का मारा कौवा। अब हम ऐसे बंद कर लें इसको, कौवे को ऐसे ढक लें। अब कहेंगे प्यास का मारा, क्या प्यास का मारा राही, या क्या प्यास का मारा। तो आगे इसमें जब आगे सेंटेंस बढ़ाने के लिए जब इसके आगे और चीज़ें जोड़ते हैं तब देखते हैं कि प्यास का मारा कौवा घड़ा पर बैठा है, प्यास का मारा कौवा घड़ा पर बैठा है। तो अब कौन सा कौवा बैठा है, जो प्यास का मारा है। तो हमारा विशेषण क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पद बंद हो गया, ठीक है। यानी वाक्यांश, ये जो जितना वाक्यांश है ये हमारा, ये पूरे वाक्य का अंश यहाँ से यहाँ तक का जो है ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इस तरह से भी विशेषण मिलते हैं, कोई एक शब्द अकेला ना दे करके ऐसे देखेंगे तो 3-4 शब्द मिलके आपके विशेषण ऐसे बनते हैं। ये हो गई पूरी विशेषण की कहानी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आसपास की सारी चीज़ों पे हमेशा आप बचपन से ही विशेषण का प्रयोग करते आ रहे होंगे, लेकिन हम कोई कभी नोटिस नहीं करते हैं। जैसे आप मान लीजिए ठंडी का समय है, किसी से कहेंगे पानी लाओ, तो कौन सा पानी ला देगा, जब तक हम पानी के आगे नहीं लगाएंगे भाई गर्म पानी लाओ या गर्म पानी लाओ, तब तक तो वो चीज़ समझेगा नहीं परिवार का सदस्य ने कि हम किस पानी की बात कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल पानी ला के दे देगा आपको। तो विशेषण लगाएं कि नहीं लगाएं, वहाँ पे गर्मी के समय होगा तो हम कहेंगे यार पानी लाओ, पानी रखा हुआ होगा, वो पानी तो गर्म हो गया होगा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के हिसाब से, तब कहेंगे यार हम ठंडा पानी लाने की बात कर रहे थे। तो ठंडा शब्द लगाएंगे तभी ना वो विशेषण हो गया, हम पानी को मर्यादित कर दे रहे हैं कि हमको ठंडा पानी चाहिए, नॉर्मल पानी नहीं चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। तो देखेंगे जब ऐसे खाना खाएंगे तो रोटी चाहिए, कैसी रोटी चाहिए, गर्म रोटी चाहो, पूड़ी चाहिए। अब बैठे हैं पात में, पात बोलते हैं हमारे यहाँ जब कई लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं टाट पे, तो उसको जब बोलते हैं कि भाई पूड़ी लाओ, या ठंडी का समय लोग कहेंगे यार गर्म पूड़ी दो, तो वहाँ भी विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। तो विशेषण देखेंगे, आप केवल समझ नहीं पा रहे थे कि विशेषण हम कैसे करेंगे, विशेषण ऐसे करेंगे। जिस भी कार्य शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। ये विशेषण की परिभाषा याद करिएगा, ये याद करिएगा, ये सब अपने आप जो है समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक। और जितने शब्द हम पढ़े हैं, जितने उदाहरण देखे हैं आप, ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का हम कुछ लिखे हैं, हरा हरा। तो ये क्या लिखे हैं, जैसे लोहा लिखे हैं, संदिग्ध लिखे हैं, किताबी लिखे हैं, घरेलू, सभ्य, भयानक। तो विशेषण जब प्रश्न पूछता है तो ये तरीका हो जाता है कि यहाँ से ऐसे दे करके विशेषण विशेष छाटने के लिए दे दिया, या तो ये दे दिया कि मान लीजिए कि मोहन ने 4 किलो सेब लाया, मोहन 4 किलो सेब लाया, किस प्रकार का विशेषण है। तो आप तो यहाँ से समझ ही जाएंगे, संख्या तो है नहीं 4 किलो, 4 किलो की बात कर रहे हैं, 4 किलो यहाँ पे क्या है, माप तोल की बात कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक 10 आदमी, संख्यावाचक हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण हो गया, गुणवाचक के इतने भेद हैं। तो ये यहाँ से हम चीज़ें सारी देखे हैं। और एक टाइप का ये प्रश्न आता है, ठीक। प्रश्न ये आता है कि जैसे मान लीजिए 4 ठो दे दिया, उसमें पूछेगा कि इनमें में से कौन सा विशेष है या कौन सा विशेषण है। तो आप देखेंगे कि किताबी शब्द आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, विशेषण है, विशेष है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें समझ में आया।
जो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी कार्य शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करे, तो व्याप्ति मर्यादित करे हम बार बार आप कहेंगे कि ये तो विशेषण के बारे में बता रहा है, परिभाषा बार हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इसको याद करिए, इसी को याद करेंगे तो सारी समस्या का समाधान होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे विशेषण हम इसी से निकाल लेंगे, कुछ तो आपको याद करने होंगे, या इसलिए करने होंगे कि हम बोलचाल की भाषा में जितने विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं वो तो हमको आसानी से याद आ जाएंगे, उसको हम आप देखेंगे वाक्य में भी प्रयोग कर लेंगे। लेकिन बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम आम बोलचाल में नहीं प्रयोग करते हैं, तो हमको नहीं पता होगा इनमें कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है। लेकिन कुछ शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। किताबी शब्द की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि कहीं जाते हैं, कोई कहते हैं यार चलो खेलने, ठीक, लेकिन वो आपका दोस्त जो है ये दिन भर किताब खोल के बैठा है, तो आप क्या कहेंगे उसको, क्या यार एकदम किताबी कीड़े हो गए हो, चलो खेल के आते हैं। तो हमने क्या उसको कहा, किताबी कीड़े। कैसा कीड़े, किताबी। तो किताब तो ऐसा नहीं कहे ना किताब कीड़े, किताबी बोले ना, तो कीड़ा शब्द को मर्यादित किए किताबी से, तो किताबी हमारा क्या हो गया, विशेषण। केवल हम एग्जाम्पल दिए हैं आपको समझाने के लिए, तो किताबी हमारा क्या हो गया, विशेषण। इसका विशेष क्या होगा, किताब, ठीक। शब्द जब देता है, अब विशेषण विशेष ऐसे लाइन टू लाइन जब याद करते हैं, दिया रहता है एक साइड विशेषण एक साइड विशेष, तो ऐसे ही याद करते हैं ना। किताब का विशेषण, किताब का विशेष क्या हो जाएगा, किताबी। किताब विशेष है, उसका विशेषण किताबी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं घरेलू, यानी इसका विशेष क्या होगा, घर। घरेलू शब्द कैसे जानेंगे कि विशेषण है, कुत्ता के आगे लगा दीजिए, क्या कहेंगे, घरेलू कुत्ता। क्या हुआ, हमारा कुत्ता शब्द मर्यादित हो गया ना। गांव के जितने कुत्ते हैं हम सबकी बात तो कर नहीं रहे हैं, हम उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं जो घरेलू है, यानी घर में पालतू है। तो हमारा घरेलू क्या हो गया, विशेषण हो गया। घर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। घर का विशेषण घरेलू हो जाएगा। सभ्य, जब हम चार लोगों के बीच बैठते हैं तो हम किस समाज की बात करते हैं, हमेशा हमारा समाज कैसा हो, सभ्य समाज की कल्पना करते हैं हमेशा। खुद सभ्य नहीं होते हैं, असभ्य समाज की कल्पना करते हैं। तो समाज के हम भी तो अंग हैं, तो पहले हम सभ्य बने तब जाके हमारा समाज सभ्य बनेगा। तो छोड़िए वो सभ्यता शब्द की बातें हैं, जब आप सभ्य हो जाएंगे समाज भी सभ्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभ्य हमारा क्या है, विशेषण। किसके आगे लगा, समाज के आगे। समाज के आगे इसको सभ्य कहीं लगा सकते हैं, सभ्य पुरुष लगा सकते हैं, सभ्य व्यक्ति लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि ये सब सभ्य शब्द उसके आगे लगा करके आप देख पाएँ कि सभ्य है क्या वास्तव में, विशेषण है कि विशेष है। तो यहाँ पे निकल के आता है हमारा सभ्य क्या है, विशेषण है। समाज शब्द को जो है मर्यादित किया, समाज शब्द को सभ्य ने मर्यादित कर दिया। हम वैसे समाज की बात कर रहे हैं जो सभ्य समाज। लेकिन अब आगे देखते हैं इसका विशेष क्या हो जाएगा आपका, तो सभ्यता हो जाएगा। भय आपका विशेष है, लेकिन भयानक क्या हो गया, उस काली भयानक रात को हम भूल नहीं सकते, ठीक। काली प्लस भयानक रात, तो ये हमारा भयानक क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसके बाद लोहा देखेंगे तो विशेष है, लेकिन इसका विशेषण क्या हो जाएगा, लौह। लौह पुरुष, पुरुष के आगे जब विशेषण लगाइएगा तो लौह लगा के देखिएगा क्या निकल रहा है, पुरुष को मर्यादित करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे शब्द जब हम पढ़ेंगे, आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको ऐसे तो याद करना है विशेषण विशेष जो हम एक धुन में याद करते हैं, जैसे तद्भव तत्सम याद करते हैं, विलोम शब्द याद करते हैं, पर्यायवाची एकदम धुन में याद करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब इसको धुन में याद कर लीजिएगा, फिर भी अगर परीक्षा में नहीं आएगा तो इत्मीनान से 1 घंटे का समय रहता है, आप चारों शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखिएगा। किसी शब्द के संज्ञा पहले डिसाइड करिएगा, संज्ञा के आगे उसको लगा के देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर उस शब्द को मर्यादित करेगा, शब्द सुनने में अच्छा लगेगा, तो यानी हो जाएगा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से छांटते हैं। तो आज के वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पूरी चर्चा कर ली, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक हैं, जो हमको लगता है कि आपने पढ़ रखा होगा, और वैसे भी आपकी समस्या केवल इसी में थी, लेकिन हमने सारी बातों पे चर्चा कर दी। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, और प्रविशेषण क्या होता है, और इसमें सर्वनामिक में देख लिए हम कौन से विशेषण होते हैं, संख्यावाचक में देख लिए, परिमाणवाचक में भी देख लिए, गुणवाचक में भी देख लिए। तो विशेषण के लगभग सारे प्रारूपों को हम देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में विशेषण हम पूरा समाप्त कर दिए, और आपका जो डिमांड था उस डिमांड को हमने पूरी कर दिया वीडियो के माध्यम से।
तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनको वीडियो समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आइएगा और अपने विचार हमारे साथ साझा कर दीजिएगा कि आपके इस वीडियो के पे विचार क्या थे, वीडियो अच्छी थी या इसमें कुछ कमियां थी। जो भी बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखिए हम थोड़ा सा ये कम रिसोर्स में सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हमारे पास उतने उपागम नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं आपके समझाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी जैसे अगर हमारे पास अगर डिजिटल बोर्ड होते हैं तो हम आपको यहाँ पे तमाम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको ऐसे स्लाइड करके पढ़ा देते हैं। इस पर स्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस समस्या को भी समझिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आती होंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, और जो कुछ अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।